कुछ तथ्य सामने आए हैं जिनके आधार पर आज हम आप सबको बताना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय इस देश का सबसे बड़ा संगठित आबकारी घोटाला हुआ था। रमन सिंह की सरकार ने वर्ष 2012 से 17 के बीच शराब के ठेकेदारों से मिली भगत करके लगभग 4400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया था। यही नहीं, रमन सिंह ने अपने कार्यकाल में तत्कालीन सरकार के समय छत्तीसगढ़ की शराब नीति, आबकारी नीति को ठीक वैसे ही बदली कर दिया जैसे कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में आबकारी नीति को बदली किया था और आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री को सीबीआई ने हिरासत में लेके जेल में भेजा है। ठीक वैसा ही केस, वैसा ही घोटाला डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय छत्तीसगढ़ में भी हुआ था। छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग में वर्ष 2012 से 17 के बीच शासन के उच्च स्तरीय संरक्षण में मौजूदा शराब उत्पादकों को फायदा पहुंचाने एवं करोड़ों की कमीशनखोरी करने के उद्देश्य से बिना मापदंड का पालन किए उनके उत्पाद को IMFL इंडियन मेड फॉरेन लीकर की कैटेगरी में शामिल करते हुए शराब बिक्री में ठेकेदारों को अधिक मुनाफा दिया जाकर अवैधानिक तरीके से IMFL श्रेणी की कैटेगरी में रखा गया। अर्थात ऐसे शराब के ब्रांड जो उस कैटेगरी में नहीं शामिल होते थे, रमन सरकार के समय उनकी कैटेगरी को अपग्रेड किया गया ताकि उनको ज़्यादा कीमत दी जा सके और सरकार के राजकोष में ज़्यादा चूना लगाया जा सके। इसके साथ ही मदिरा के सेल प्राइस फिक्सेशन में, शराब के सेल प्राइस फिक्सेशन में भी देसी शराब के निविदाकर्ता लाइसेंसी को वर्ष 2012-13, 2013-14 में 60%, 2014-15 और 2016-17 में 50% तक का मुनाफा दिया गया। ये जो मुनाफा है, उस समय देश भर की राज्य सरकारें जो लीकर कंपनियों को देती थी, उस मुनाफे का 2.5 गुना अधिक छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार देती थी। और इस मामले में तत्कालीन जो CAG की 3 वर्ष की रिपोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसके अनुसार 2012-13, 2016-17 के मध्य 946 करोड़, इसी प्रकार रिटेलर्स को 567 करोड़ रुपए का अवैध लाभ पहुंचाया गया था। इसी प्रकार तत्कालीन मदिरा व्यवसायियों को लाभ पहुंचाने के लिए उसकी लाइसेंसी शर्त में भी जानबूझ के परिवर्तन किया गया, नीति को बदला गया ताकि शराब निर्माताओं को फायदा पहुंचाया जा सके। और इस प्रकार कुल 2012 से 17 तक, जिसका डेफिट कैलकुलेशन यह आता है कि लगभग 4,400 करोड़ रुपए रमन सरकार के समय योजनाबद्ध तरीके से शराब निर्माताओं को फायदा पहुंचाया गया था। और इस महाघोटाले को अंजाम देने के लिए रमन सिंह ने अपने खास अधिकारी समुद्र राम सिंह को रिटायरमेंट के बाद नियमों के खिलाफ जाते हुए लगभग 9 साल तक लगातार सेवा वृद्धि दी गई। यह भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है कि किसी एक अधिकारी को उसी विभाग में डेपुटेशन में लाके लगातार 9 वर्ष तक सेवा वृद्धि दी जाती रही। और यही नहीं, किसी भी संविदा के व्यक्ति को कभी भी वित्तीय अधिकार नहीं दिया जाता, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने समुंदर सिंह को वित्तीय अधिकार भी दिया था। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद समुद्र सिंह जी को इस बात का एहसास हो गया था कि उनके इस घोटालेबाजी के संबंध में आने वाली सरकार जांच कर सकती है, तो उन्होंने तत्काल अपने पद से इस्तीफा देके अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया था। 26 अप्रैल 2019 को के पहले एक शिकायत मिली राज्य सरकार के पास में, EOW के पास में, जिसके संबंध में कार्रवाई हुई और 2019 को समुद्र सिंह के 8 ठिकानों पर छापामारी की गई। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर के अपराध क्रमांक 12/19
भारतीय दंड संहिता की 1988 तथा संशोधन 2018 सहपठित धारा 420, 467, 468, 471 को 20/4/2019 को उसके खिलाफ में FIR कायम हुई और 10 माह तक वो फरार रहा। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। EOW ने उसको गिरफ्तार करके जेल में भेजा। लगभग 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत हुई। क्योंकि उस समय जो शिकायतकर्ता थे उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे समुद्र राम सिंह के खिलाफ ही शिकायत की थी, लेकिन यह पूरा मामला अकेले समुद्र राम सिंह का नहीं था। यह मामला तत्कालीन सरकार के द्वारा नीति परिवर्तन का मामला था। वैसे ही नीति परिवर्तन जैसे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने नीति परिवर्तन किया था और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और CBI ने आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके जेल में भेजा था, वैसा ही मामला इस छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय हुआ था। इसलिए कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इस 4400 करोड़ के संगठित घोटाले में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, तत्कालीन आबकारी मंत्री अमर अग्रवाल, तत्कालीन आबकारी सचिव एवं आबकारी आयुक्त गणेश शंकर मिश्र की कार्यप्रणाली को भी संदेह के दायरे में लाया जाए। इनके खिलाफ भी जांच की जाए ताकि छत्तीसगढ़ के सरकार के राजकोष में जो सुनियोजित तरीके से डकैती की गई थी, इनके दोषियों के ऊपर में सजा की कार्रवाई की जा सके। मित्रों, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ की शराब नीति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 2017 में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय छत्तीसगढ़ की जो आबकारी नीति थी, वही आबकारी नीति आज भी यथावत रूप से लागू है। 2017 में छत्तीसगढ़ का शराब से आने वाला जो प्रतिवर्ष का राजस्व था वो 3900 करोड़ रुपए था। कोई नीति परिवर्तित नहीं हुई है, दुकानों की संख्या कम ही हुई है, बढ़ी नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में वर्तमान में शराब से जो राजस्व आता है 6000 करोड़ रुपए आता है, लगभग 1.5 गुना अधिक राजस्व आता है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि उस समय का जो ये 4400 करोड़ रुपए का जो घपलेबाजी है, यदि वही नीति है, किसी भी प्रकार का कोई राजस्व में कटौती नहीं की गई है, दुकानों में कमी हुई है, बढ़ोतरी नहीं हुई है, राजस्व 6000 है, अर्थात उस समय जो घोटालाबाजी के कारण सरकार के राजस्व में क्षति पहुंचाई गई थी। और आज हमारी सरकार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ईडी 2000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाती है, मनगढ़ंत आरोप लगाती है, जिनके पास में किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसे में हम मांग करते हैं कि ईडी इस 4400 करोड़ रुपए के प्रमाणित घोटाले के संबंध में भी जांच करे। EOW जिसने अभी तक सिर्फ समुद्र सिंह के ऊपर में कार्रवाई की है, वह रमन सिंह, अब तत्कालीन आबकारी मंत्री अमर अग्रवाल और तत्कालीन आबकारी सचिव, आबकारी आयुक्त गणेश शंकर मिश्रा के ऊपर में भी कार्रवाई करने का साहस दिखाए। धन्यवाद। अब देखिए, अभी तो हम जांच की मांग कर रहे हैं और जो साक्ष्य आपके सामने अभी आपको प्रस्तुत कर देंगे। CAG ने लगातार इसमें घपलेबाजी को इंगित किया है। ये जो हम आंकड़े दे रहे हैं, इस CAG के द्वारा की गई गणना प्रतिवर्ष, क्योंकि CAG हर वर्ष का करती है, इसलिए CAG ने अलग अलग सालों का कभी 900, कभी 567 करोड़, लेकिन 2012 से 17 तक की गणना की जाएगी तो ये आंकड़े होते हैं 4400 करोड़ रुपए। यदि 4400 करोड़ रुपए की घपलेबाजी हुई है राज्य सरकार के में, जब ईमानदारी से काम चालू हुआ तो राजस्व 6000 करोड़ पहुंच गया। घपलेबाजी के समय राजस्व 3900 करोड़ था। इसका मतलब दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली थी। इसकी जांच होना चाहिए। निश्चित तौर पे आपका बहुत ही सामयिक प्रश्न है, क्योंकि इसमें शिकायत कर, मैंने अपने प्रेस ब्रीफ में भी इस बात का उल्लेख किया है कि शिकायतकर्ता ने पर्टिकुलर समुद्र राम सिंह के खिलाफ, शिकायतकर्ता संयोग से यहाँ पे बैठे हुए हैं श्री नितिन भंसाली जी, समुद्र सिंह के खिलाफ में शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी, उनकी आय से अधिक संपत्ति के खिलाफ शिकायत की थी। तो EOW ने समुद्र सिंह के खिलाफ जांच किया था। लेकिन हमारी मांग ये है EOW से भी, और हम ED से भी मांग करते हैं कि ED एक काल्पनिक आंकड़ों के आधार पर वर्तमान में शराब की जांच कर सकती है। तो उस समय तो शराब नीति बदली गई थी,
और शराब नीति वैसे ही बदली गई थी जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बदला है। तो इन दोनों दृष्टांतों को देखते हुए यदि घोटाला पुराना हो जाए, जिसका मतलब ये नहीं है कि उस घोटाले की जांच न की जाए। छत्तीसगढ़ सरकार के आम आदमी के हिस्से के पैसे में डकैती हुई है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। निश्चित तौर पर हम न सिर्फ ईडी को पत्र लिखेंगे, ईओडब्ल्यू से भी मांग करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग करेंगे कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। देखिए, पहले गड़बड़ी करने के उद्देश्य से नियम बदले गए थे, उसके बाद में उसमें गड़बड़ियां की गई, शासन के राजस्व में क्षति पहुंचाई गई। हमारी सरकार आने के बाद में जो भी नियम बनाए गए थे, हमने उस नियम का कड़ाई से पालन किया। हमने किसी को भी अवैध रूप से 1 रुपए का भी फायदा नहीं पहुंचाने दिया। उसका फायदा यह हुआ कि शासन का राजस्व उस समय जो 3900 करोड़ रुपए मिलता था, आज वह 6000 करोड़ रुपए मिलने लगा है। अर्थात आपके निजी वित्तीय, जो सरकार के निजी राजस्व में जो पलीदा लगाया गया था डॉक्टर रमन सिंह जी के समय, उसको बंद करने का काम भूपेश सरकार ने किया। देखिए बहुत सारे उस समय गड़बड़ियां की गई थी, लेकिन चूंकि आज हमने सीएजी की जो उसमें गणना है और उसके बाद में जो इनके द्वारा नियम बदले गए थे और जो उसमें घोटाला हुआ, जो ईओडब्ल्यू में शिकायत की गई थी, उसके आधार पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मिलाया है। निश्चित तौर पे हम विपक्ष में रहते हुए बार बार सिम्बा बियर और गुणवत्ता के बारे में भी सवाल खड़ा करते थे और वो सवाल आज भी कायम है। उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत भी करवाया, 2 साल तक जेल में गई थे। ठीक, माफ करिएगा, एक मिनट माफ करिएगा, आप पत्रकार हैं तो आपको अपनी जानकारी दुरुस्त करना चाहिए। यही हाल है, यही डायस है और इस डायस में मैं भी स्वयं बैठा हुआ था और संभवतः घनश्याम राजू तिवारी जी भी थे प्रवक्ता के रूप में। तो हम सब उस चीज के साक्षी हैं। 5 मिनट का समय देंगे तो अभी धनंजय भाई वीडियो दिखा देंगे। भूपेश बघेल जी ने कोई कसम नहीं खाया था, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ किसानों को कर्ज माफी करने के लिए कसम खाया था, बाकी किसी चीज में सब के लिए कसम नहीं खाया था। तो मित्र, अभी आप युवा पत्रकार हैं, आपका भविष्य उज्जवल है। भारतीय जनता पार्टी के शब्दों को अपने मुंह में मत डालिए, मेरा आपसे आग्रह है। भूपेश बघेल जी ने कोई कसम नहीं खाया था। और आपकी जो वो है उसको मैं और क्लियर कर दूं कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी कहीं भी बेरोजगारी भत्ता देने का उल्लेख नहीं किया था। ये जो बेरोजगारी भत्ता भूपेश बघेल जी दे रहे हैं, ये जन कल्याणकारी सरकार के द्वारा समय समय पर उठाए जा रहे जन कल्याणकारी कदमों की एक श्रृंखला है। हमारी पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में यह कहा था, बिंदु क्रमांक 4 में हर घर रोजगार, घर घर रोजगार, जिसके तहत हम युवाओं को सामाजिक कार्यों में सम्मिलित होने पर प्रति माह 2500 रुपए न्यूनतम कमाने का अवसर देंगे। कहीं भी बेरोजगारी भत्ता शब्द का उल्लेख नहीं था। ये तो बेरोजगारी भत्ता 2500 दिया भी जा रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको सवाल करने के पहले थोड़ा अध्ययन करके आना चाहिए। अभी आप युवा हो, ये मैं आपको सलाह देता हूँ।